नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है और आगे व्यापार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है। इन्होंने जॉब से पहले भी व्यापार किया है, तो क्या ये निर्णय इनके लिए सही रहेगा? क्या ये पैसा बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे? चलिए जी, ये तो इनके प्रश्न थे। अभी इसके बाद जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिस्कशन होगा ना, ये डिस्कशन आपका आंख खोल देगा। लिख के ले लो मेरे से, आपकी आंखें खुल जानी है इस डिस्कशन से। थोड़ा सा एक मैं चीज बताता हूं जो आप लोगों के भी किसी के साथ हुआ होगा। यूट्यूब पर जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं या पामिस्ट हैं, सारे लोगों से कहीं ना कहीं इन्होंने कंसल्ट कर लिया है, लेकिन किसी ने इनको नहीं कहा कि आपकी सरकारी नौकरी होगी। और बहुत से लोगों ने तो चैलेंज भी लगाया कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगी इनको लेके, जैसा इन्होंने मुझे बताया। लेकिन आज ये गवर्नमेंट जॉब में है। कुछ लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि गुरुजी कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस उठा के देखेंगे ना, तो जो योग इस हाथ में मैं डिस्कशन करूंगा, वैसे योग के बारे में जो भी एस्पिरेंट्स मेरे से क्वेश्चंस करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी होगी, मैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमा पाऊंगा, उनका मैं उत्तर करता हूं जी हाँ। भले ही मैं आईएएस आईपीएस नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि अगर आपने मेहनत किया तो सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा। वही इंडिकेशंस इनके हाथ पर भी है, वही अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा। और आप हमारी रैंडम वीडियोस को उठा के देख लीजिए, बहुत सी वीडियोस है, हजार हजार से ऊपर वीडियो है, देख लीजिए उठा के। तो यहां पर बात क्या होती है ना, कंसेप्ट की। यहां पर बात होती है सही जानकारी प्राप्त करने की और सही जानकारी देने की। मैं ये नहीं बोल रहा उनको कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा यही प्रयत्न रहता है कि आपको मैं सही जानकारी दूं, जिसको पाके आप और मोटिवेट हो पाओ और साथ ही साथ अच्छे काम को कर पाओ। आज इनको बोल दिया गया कि आप चैलेंज लगा लो कि आपका नहीं होगा, और नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो भी है, जो भी बातें इन्होंने, जैसा काम मैंने कहा, तो लेकिन फिर भी आज इन्होंने लेकर दिखा दिया। तो इनके हाथ पर वाकई वो योग थे जिसके रहने हेतु व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं। ये मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं, मैं रैंडम वीडियोस में भी मैं यही चर्चा करता हूं। तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, अब पता नहीं क्यों कहा, पता नहीं क्यों कहा। आप खुद समझदार है, खुद समझो। अगर कुछ समझ में आ जाए तो कमेंट्स कर देना, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने एक आपको इसलिए ये चीज़ बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये चीज़ कहता है कि आपके हाथ पर नहीं है सरकारी जॉब के योग, नहीं है आपकी रेखाएं, नहीं बन सकते आप सरकारी अधिकारी, तो उसकी बातों में नहीं रहना है। और मैं यही कोशिश करता हूं अपने रैंडम वीडियोस से या फिर वीडियोस से कि आपको मैं सही जानकारी प्रदान करूं। बातें देख लो मेरे वीडियोस पे आके, समझ में आई अपने ज़िंदगी से मिला लो। ज़िंदगी से मिलाने के बाद अगर अप्लाई कर गई तो उसको यूज़ में ले लो अपने ज़िंदगी पर। यही होता है ना। इनको भी मैंने बताया, इन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि गुरुजी इतना से मैंने दिखाया, किसी ने इतना एक्यूरेट नहीं बताया जितना मैंने कल बताया इनको। तो आप भी कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस को देख के ये चीज़ समझ लीजिए, और अगर पसंद आए तो मेरे लिए थोड़ा सा मदद कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है ना जो आपको मैं बताने वाला हूं। मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना, बिलीव मी, मेरा दिल ऐसा है ना कि मैं खोल के बात करता हूं, सीधा खोल के। अगर आपके हाथ पर कुछ अच्छाई है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूं। मुझे जरा भी नहीं लगता कि आप पैसे कमा लोगे या फिर आप आगे बढ़ जाओगे। मुझे लगता है कि आप कमाओ, आप आगे बढ़ो, आप बहुत दूर जाओ। आप मेरे से मिलने के बाद या नहीं भी मिल रहे हो, अगर आपके हाथ पर इंडिकेशंस है, अरबों के मालिक बनो आप, अरबों के मालिक। मुझे 1% भी गम नहीं है, 1% भी दुख नहीं है, और ना ही मैं ये सोचता हूं कि आपका भला ना हो। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप 2 कदम आगे रहो, और मैं इसके लिए हर एक कोशिश करता हूं। वीडियो में एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूं, एक्स्ट्रा कोशिश करता हूं, हमेशा ही करता हूं, हमेशा ही करता रहूंगा। जो जो सोचते हैं सोचने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से जो जुड़े हैं वो खुश रहे, बस बात खत्म है। और उसके उपरांत जो मुझे समझेंगे वो भी खुश रहे, मैं यही चाहता हूं। तो इनके हथेली पर कुछ और अच्छी अवस्था है, तो आपको जो मैंने बताया वो चीज़ सही था ना। और मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि जैसी अवस्था आपके हथेली पर है, ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक बनते हैं। लिख के ले लो आप।
तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर बनते हैं। देखो करोड़पति तो पूरे लाइफ में आप बन ही जाओगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी सडन मनी आने के भी आपके अतली पर योग है। लेकिन अब यहां पर बात क्या है ना, प्रयासरत रहना, प्रयास करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना किसी प्रयास के आप जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जिंदगी पर कुछ नहीं कर पाओगे, धरा का धरा रह जाएगा आपका अच्छा योग, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वीडियो देखने के बाद प्रयासरत हो जाना है, मोटिवेट हो जाना है, कुछ उपाय दूंगा उसको कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को हम दिखाते हैं, फिर आपकी नेगेटिव चीजों की तरफ चलेंगे, कुछ उपाय का डिस्कशन करेंगे, और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात, आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। चलिए जी, तो देखिए सबसे पहले तो इसी बात को मैं क्लियर करता हूं कि ऐसी कौन सी अवस्था थी जो लोगों ने कह दिया कि इनकी सरकारी नौकरी नहीं होगी, और मैंने कहा होगी, और मैं कहता भी हूं कि होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो आप। मैं कोई एक्स्ट्रा योग नहीं लाऊंगा, बस देख लेना। जो हमारी वीडियोस को देखते हैं या नहीं भी देखते, एज अ प्रूफ आप मेरी रैंडम वीडियोस को देख सकते हैं। मैं सारे ही वीडियोस में इस बात का चर्चा करता हूं कि आपके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सारे ही प्लैनेट्स में। तो इस देखो इस हाथ पर है, अब देखो इनका कलाई कितना पतला है, समझो, और उसके हिसाब से इतना ताकतवर होना प्लैनेट्स भी प्लैनेट्स होता है, समझिएगा बात को। आपके हाथ के हिसाब से ना आपका स्ट्रेंथ होता है। अब आप गीदड़ हो और आप सोचोगे कि आपका चमड़ी हाथी वाला हो जाए, तो ऐसा कभी संभव है क्या? जैसी पतली आपकी कलाई है, जैसी पतली आपकी हाथ है, आपका 4 आर्म्स है, कहीं ना कहीं वैसा ही पतला आपका हाथ होता है। उसी अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स होते हैं, समझ पा रहे हैं ना? कोई 6 फीट का होता है, कोई 5 फीट का होता है, कोई 4 फीट का होता है, कोई 6.5 फीट का होता है, कोई 5.5 होता है। तो सबका कंडीशंस अलग अलग है, और सबको देखने का कंडीशंस अलग अलग है। बेस तो इसी को कहते हैं ना। अब ऊपर ऊपर से लाइन का शिक्षा ले लिए, कुछ कुछ बक रहे हो, पता नहीं क्या क्या से बुक पढ़ के आ गए, क्या क्या बोल रहे हो, क्या रूल बना रहे हो अपने से, तो वो चीजें नहीं होती पामिस्ट्री। आप सबसे पहले बेस को समझिए। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत बोलना, लेकिन आप किसी को ऐसे चैलेंज कैसे लगा सकते हैं, ये गलत बात है। बिना किसी बेस के आप चैलेंज लगाना मूर्खता है। देखो आज इन्होंने नौकरी ले लिया, और इन्होंने मुझे कह भी दिया कि सारे लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, नहीं सही बताते। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं ना। तो प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में आपके अतली पर होने चाहिए, तो वो इनके अतली पर पूर्णता मुझे दिख रही है। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कभी नहीं करता। मुझे कोई, सब अपना काम कर रहे हैं, मेरा भी काम कर रहे हैं। मैं इस चीज पर ट्रस्ट करता हूं कि आप खुद समझो, मुझे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो कहा, और बहुत से लोग मुझसे ऐसे बातें करते हैं कि वो मुझे चैलेंज लगाते हैं कि आपका कभी नहीं होगा, ये वो फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या। तो उस बेसिस पर ये बात मैं बोल रहा हूं। दूसरा, मुझे कोई कुछ दरकार नहीं है। तो इनके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, जैसा मैं हर एक वीडियोज में बताया करता हूं। अब दूसरी तरफ मैं चर्चा कर लूं तो देखो और चीजें होती है आपके अतली पर। मैं बोलता हूं कि आप जीवन रेखा को देख लो, लिस्ट राहु लाइन होगी तो ऑब्स्टेकल जिंदगी पर कम रहेंगे, और अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन होगी तो कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिलेगी। तो प्रोग्रेस लाइन तो है, 100% केसेस में प्रोग्रेस लाइन आपके जिंदगी पर अच्छा ही फल देता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस बात को एकदम मान के चलिए आप। तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी जबरदस्त इनकी। अब मैं बोलता हूं कि भाग्य रेखा सुई की तरह पतली होनी चाहिए। क्या मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूं क्या? इनकी भाग्य रेखा है पतली और जबरदस्त है, और जिंदगी के लास्ट तक है, कई टेंशन नहीं है। फिर मैं बोलता हूं कि अगर आपकी सूर्य रेखा 1 से ज्यादा रहेगी ना, तो आप टैलेंटेड हो, कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि सूर्य रेखा हो एक ही हो तो बढ़िया है, बाकी सूर्य रेखा अच्छी नहीं होती। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, इस बात को यथाशीघ्र मन से निकाल दीजिए। 1 से ज्यादा सूर्य रेखा वाली हथेली, इवन मैंने तो बहुत से अधिकारियों का देखा, देखता ही रहता हूं, तो उनकी तो 101 से ज्यादा है, वो टैलेंटेड है। और आपको एक्स्ट्रा टैलेंटेड बनना ही पड़ता है कुछ कामयाबी पाने हेतु। तो 1 से ज्यादा सूर्य रेखा आपके हथेली पर, मतलब व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, एक समय में ये बहुत कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी। बाकी स्ट्रांग एक मरकरी लाइन, जैसा मैं आपको बताया करता हूं, और स्ट्रांग देखो सूर्य रेखा यहां से भी आपकी बन रही है। तो इस केस में व्यक्ति तरक्की क्यों ना करेंगे? मेन बेस तो आपका हो गया, देखो बृहस्पति पर स्क्वायर, मेन बेस तो आपका हो गया, आपके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, सबसे अहम बात है। दूसरा, अगर आपकी हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस रेखा अच्छी है, राहु रेखा हथेली पर मौजूद नहीं है, तो तरक्की तो क्यों नहीं करना? तरक्की तो करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम डाउट नहीं है इसमें। इस बात को तो मन से निकाल ही देना आप। चलिए जी, अभी मैंने दूसरा चीज बोला था कि आप बहुत पैसे कमाओगे, वो कैसे दिखा गुरुजी? चलिए, बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। देखिए क्या ही जबरदस्त इनकी स्ट्रांग बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है। एक यहां से गई
और एक यहाँ से बन रही है। इसके लिए तो कुछ मैं आपको रेमेडीज दूंगा, डोंट वरी, वो करने की आवश्यकता भी है आपको। बाकी स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन बन रही है, जबरदस्त है। उसके बाद देखो सूर्य पर्वत पे एक तो फिश बन रहा है यहां पर से, तो यह आकस्मिक दल्लाव और ये सूर्य रेखा के साथ है, ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। उसके बाद देखो तो आपकी जिंदगी चेंज करने के लाइंस, एक ये वाली जब आपकी अतली प्रवस्था दिखे ना, तो व्यक्ति कुछ प्रोफेशन चेंज करते हैं या कुछ एडअप करते हैं। तो बहुत दिन से आपके जहन में बातें चल रही होंगी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करो। और आपकी जो एज में बता रहा हूं ना, ये तकरीबन आपके 32वें साल के 31वें साल के बाद सक्रिय है, और 36वें साल के बाद तो गोल्डन पीरियड, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के गजब के योग। तो अरे भाई पैसा नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी कैसे बनाओगे आप? सीधी बात है, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी कैसे बनाओगे? तो पैसा तो आना ही आना है, समझ पा रहे हैं ना? स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, जबरदस्त। एक दिक्कतें मुझे दिखी आपके जिंदगी पर, ये वाली दिक्कत आपके 29वें 30वें, ये 30वें 31वें की बात है। यहां पर से आपको रेमेडीज करने की आवश्यकता है, यह बात याद रख लेना आप। रेमेडीज करने की आवश्यकता है, यहां पर से मैं आपको रेमेडीज दूंगा, और ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति में हल्की सी तंग अवस्था दिख रही है। तो ये चीज मैं नेगेटिविटी में काउंट करूंगा। तो इस आधार पर चीजों को बताया गया कि ये जो समय आपका निकला ना, इसके बाद तो मस्त जिंगा लाला लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं, आगे ही बढ़ोगे, पॉजिटिव ही रहोगे। नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। और पॉजिटिव में अगर थोड़ा सा प्रयास कर लोगे, थोड़ा सा प्रयत्न हो जाएगा अपने जिंदगी को ठीक करने है, तो जिंदगी कुछ और रास्ता आपको दिखा देगी, जिंदगी कुछ और मोड़ पे आपके चली जाएगी, जिंदगी आपको कुछ और कामयाबी दिला देगी। चलिए जी, तो ये चीज आपने समझा। तो इस पॉजिटिविटी के आधार पर ये चीजें मेरे द्वारा बताई गई, और कुछ उपाय हैं। जैसे देखो क्या है ना, कुछ गड़बड़ी है तो कुछ उपाय अभी मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को लेके। अभी मैं नेगेटिविटी की तरफ चलता हूं। देखो, एक तो नेगेटिविटी, हड़बड़ी में निर्णय लेते हो बहुत ज्यादा, और यहां पर से 29-30 साल तक ऐसे व्यक्ति प्रभावित रहते ही रहते हैं। तो फिलहाल के 1-2 साल तक तो मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का सलाह आपको नहीं दूंगा, और मत ही करना तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, समझ लेना बात को। अब दूसरी चीज अगर मैं चर्चा कर लूं, तो नेगेटिविटी में माइंड रेखा और हार्ट लाइन काफी अलग है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, मन के राजा हैं, जो मन में बातें आती हैं उसी को करते हैं। ये इनकी एक इनर मानसिकता है। जल्दी किसी का सुनते रहिए। तो मेरे समझ से अभी आपका एक राहु लाइन का पीरियड आया है, तो थोड़ा सुनना चाहिए। बाकी बृहस्पति में यहां से दबाव है, तो प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती है, और यहां पर से उपाय बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी एक एडिशनल उपाय करना आपके लिए काफी कंपलसरी है, उसको मैं जरूर डिस्कशन आपसे कर लूंगा, जो पर्सनली आपके लिए ही सुटेबल है। अगर वो यूनिवर्सल रहता तो मैं लोगों को दे देता, क्योंकि मैं कुछ नहीं रखता दिल में, तो वो मैं आपको देता। लेकिन एक तो मैं आपको दे रहा हूं ना, अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ है तो बृहस्पति देव की आराधना करें। बाकी पाम के हिसाब से अलग अलग प्रकार की रेमेडीज वगैरह होती हैं। तो चलिए जी, ये बृहस्पति को समझ लिया आपने। अभी कोई राहु रेखा आपके 31 साल के अराउंड 30-31 साल में तो ये है। अब उसके पहले की जिंदगी थोड़ी काउंट करते हैं, आपका एक प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। देखो, अच्छे घर में आपका जन्म हुआ होगा, लेकिन प्रारंभिक समय में पारिवारिक कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, जिसको लेके आपके एक 2-3 दिक्कतें हैं। एक तकरीबन 11वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, एक तकरीबन आपके 15वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, और एक तरक्की आपकी 19वें वर्ष में थी। तो व्यक्ति 19 वर्ष से 19 ईयर से सक्रिय हो जाते हैं चीज़ों को लेके। बाकी कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो अच्छे रहे होंगे पढ़ाई लिखाई में आप, और दिमाग का काफ़ी तेज रहे होंगे। अब दिमाग तो बहुत बोल्ड है आपका, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं। तो 19वें वर्ष या 20वें वर्ष में कोई ना कोई स्टार्टअप आपने लिया होगा, और अच्छा कमाया होगा तकरीबन अपने जीवन के 26वें साल की आयु तक। 26 साल तक आपकी जो है ना कमाई अच्छी होगी, यहां पर से देख लो। और एक वहीं पर से तकरीबन कुछ नॉर्मल दिक्कत का इंडिकेशंस आपके 26वें 27वें साल में ही था। 26वें साल का मान लो आप, यहां पर से कोई नॉर्मल दिक्कत या फिर जिंदगी चेंज वाली कोई थी इंडिकेशंस। बाकी आपकी उसी एज में, उसी समतुल्य एज में, ये 26 साढ़े 26 या कह लो 27 के अराउंड कोई का कोई अचीवमेंट आपको मिली होगी, प्रोग्रेस लाइन थी। उसके बाद भी स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस लाइन थी आपके 28वें साल में, एक तकरीबन आपके 29वें साल में थी, एक राहु लाइन 31 साल में कट है, तो इसको 30-31 साल का हम मान सकते हैं। तो यहां पर से किसी भी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। लेकिन 31 साल के बाद जो आपकी जिंदगी है, ईश्वर ने अच्छा खासा आपको सपोर्ट दिया, और जबरदस्त ही सपोर्ट दिया। एक भी राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है,
और हल्की हल्की सी लिटिल बिट आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई जो कंटिन्यू बेसिस पर, मतलब अद्भुत हो गया, ये तो कमाल हो गया आपकी जिंदगी पर। मतलब एक भी राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है और हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है आपके 32वें साल से, और ये कंटिन्यू बेसिस पर एक बड़ी सी प्रगति का योग है जो कि आगे एक्सटेंड कर रही है यहां पर से। तो ये कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। और इस एज से अगर मैं इस एज को ठीक से एनालिसिस कर लूं तो ये एज तकरीबन आपका 41 ईयर्स के राउंड आ रहा है। यहां पर से आपकी जिंदगी बदलने के काफी अच्छे आसार हैं। भाग्य का भी साथ मिलना है, साथ ही साथ कोई एक्सट्रीम प्रगति का योग है, तो कुछ ना कुछ शुरू कर लो, जिंदगी बहुत अच्छी है बिना किसी राहु लाइन के है। और इस अचीवमेंट के बाद लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। यहां से भी कोई प्रॉब्लम्स मुझे वैसे दिख नहीं रही। अब देखो, जिंदगी पर परेशानी तो आती ही आती है, अब आप उसको कैसे टैकल करते हो डिपेंड तो आप पर करता है। बहुत से लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, कुछ किसी चीज से उनको इमोशनल अटैचमेंट हो गया, वो चीजें टूट गई, वो चीजें गिर गई, टूट गई, बिखर गई, कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेके वो 10 दिन के मेंटली टेंशन में रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर परेशानियां कम नहीं होनी, आप डिपेंड करता है कि आप उस परेशानी को कैसे देखते हो। अगर आप बड़े परेशानी को भी नॉर्मल रूप से देखोगे तो वो कोई परेशानी नहीं है, अगर आप छोटे परेशानी को भी बड़े रूप से देखोगे तो वो बहुत परेशानी है। डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर से तो कोई राहु रेखा नहीं है, व्यक्ति की जिंदगी पर विशेष परेशानी होती नहीं है, थोड़ी सी इमोशनल नेचर है आप में जिसको लेके आप थोड़े से कंसर्न रह सकते हो, परेशान रह सकते हो कि जिंदगी में सब कुछ है फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है। तो उस चीज को लेके मैं हूं ना, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं आपको रेमेडीज दूंगा। और इसीलिए मैंने इस बात का डिस्कशन भी किया। 41वें साल में प्रगति है, फिर तकरीबन देख लो आपके 46वें साल में है, फिर तकरीबन आपके 53वें साल में, 53 के बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल, मतलब कहां रखोगे पैसे आप, जबरदस्त पैसे कमाने का योग अतली पर मौजूद, ये तो प्रॉपर्टी दिलाएगी आपको। उसके बाद की भी मस्त जिंगाला जिंदगी है आपकी 70 साल के बाद, तब जबरदस्त इंडिकेशंस, यात्राएं भी जिंदगी के लास्ट तक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अतली पर राहु रेखा नहीं है, पता नहीं किस सेंस में किसी ने आपको कह दिया कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगी। अरे आप तो बहुत पैसा कमाने वाले हो, सरकारी नौकरी कौन पूछता है, और ये सरकारी नौकरी में है भी। तो ये इनके जीवन का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके अतली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिद तो जरूरत से ज्यादा, कुछ करने का जुनून तो जरूरत से ज्यादा, मेहनत करने के लिए एक पल नहीं सोचते ऐसे लोग, एक पल नहीं सोचते, जबरदस्त जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में है, गद्देदार अवस्था है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, पैसे के मूलतः दिक्कतें नहीं आती जिंदगी पर। फिर देखिए थंब, क्या ही जबरदस्त थंब, मतलब ऐसे व्यक्ति कुछ ठाने और उसको वो ना कर पाए, ये तो अनर्थ वाली बात हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज सोचते हैं उसको करने के लिए अपना जान लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, उसको करके भी दिखाते हैं, ये भी कंफर्म है। इच्छा शक्ति क्या ही जबरदस्त, मतलब बोल रही है कि मैं चाहता हूं, मैं करता हूं और मैं करके दिखाता हूं, ये इनकी इच्छा शक्ति है। फिर देखिए एक यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से आपकी जिंदगी पर मिल जाएगी। और डिजायर्स की तो क्या ही जबरदस्त, एकदम मक्खन योग, जबरदस्त डिजायरेबल पर्सनैलिटी है आप, आपकी पर्सनैलिटी जबरदस्त डिजायरेबल है, आपको बहुत कुछ करना है, ये आपकी एक इनर मानसिकता है। सेकेंड फैलेंज बड़ा है तो कहीं ना कहीं अधिकारी के पद तक जरूर से आप पहुंच जाते हैं, अच्छे सेट रहते हैं अपनी जिंदगी पर। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अभी चलिए आगे, समझदारी की लूप कितनी बढ़िया, लेकिन थोड़ी सी बुद्ध फिंगर छोटी होने की वजह से प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है आपके अतली पर। फिर देखिए स्ट्रांग लाइंस जो कि आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। इंसान तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं आप, इंसानियत को तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, जबरदस्त इंसानियत है आप में, जबरदस्त, तो एकदम माइंड ब्लोइंग। उसके बाद देखो आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, सन और सैटर्न की अटैचमेंट है तो टैलेंटेड भी है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करोगे। बुद्ध फिंगर हल्के टेंड कर रही है तो व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन करते ही करते हैं। और बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है तो यहां पर से 28-29 साल तक कहीं ना कहीं समस्याएं रहती हैं जिंदगी पर डिसीजन मेकिंग को लेकर, उसके बाद तो चीजें नॉर्मल रहती हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रही है तो व्यक्ति में धार्मिक आस्था बहुत ही शानदार है, ईश्वर के लिए एक अच्छी श्रद्धा आपके अंदर मौजूद है। तो ये इनके फिंगर्स के विषय में एनालिसिस था। अभी चलते आगे प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति देखो यहां पर से क्या है ना, माइंड रेखा और हार्ट लाइन अलग है, तो प्रारंभिक समय में नो डाउट ऑब्स्टेकल रहे हैं, पारिवारिक संबंध में परेशानी नो डाउट आपके जिंदगी पर आए हैं।
और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति में कमी आए हैं, और पारिवारिक सपोर्ट को भी लेके यहाँ पर से चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं हमें। तो इस केस में ये सब प्रॉब्लम्स तो आपने फेस किया, बाकी काफ़ी इंडिपेंडेंट थे आप हमेशा से ही। आपको किसी का सुनना, किसी का जानना पसंद नहीं था, जिससे दिल मिलता था उसी से आपका विचार भी मिलता था। तो ये आपकी एक मानसिकता रही है हमेशा से। बाकी प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स देखा है, लेकिन उस स्ट्रगल्स का आपको पूरा एहसास है और उसके लिए आपने जान लगा के मेहनत किया है, और आज आप सफलता के अच्छे मुकाम पर हो। तो ये तो आपका डेडिकेशन था, आपका थंब का डेडिकेशन था, आपके एथली पर बनने वाले कुछ अवस्थाओं का डेडिकेशन था। उसके बाद का अगर मैं विचार कर लूं तो यहां पर से देखो कुछ लाइन्स है, देखिए थोड़े ऑब्स्टेकल को प्रारंभिक समय दर्शा रही थी। बाकी परोपकार के अच्छे योग थे और एक स्क्वायर तो जरूर से बन रहा था, यहां से भी कुछ लाइन्स थी। तो व्यक्ति बड़े परोपकारी तो होते ही होते, जिंदगी पर सेट भी करते हैं और ऑथोरिटी पोस्ट को जरूर से पाते हो। बृहस्पति देव की आराधना तो कर लो, उनकी भक्त बन जाओ, उनके भक्त बन जाओ, जिंदगी एकदम ठीक हो जाएगी आपकी। क्योंकि बृहस्पति ने बहुत ही अच्छा स्पेस लिया, बट थोड़ी सी गड़बड़ थी। उनकी भक्त बन जाओ, उनका पूजा करो, उनका अर्चना करो, नॉनवेज मत खाओ, आपकी जिंदगी बहुत शानदार रहेगी। पैसे एक कौन पूछता है, 1 लाख कमाओगे, क्या ही दिक्कत है। तो जबरदस्त बृहस्पति, इसके रिगार्डिंग और भी कुछ उपाय का मैं डिस्कशन कर लूंगा जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं। तो ये तो हो गई बृहस्पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और यहां से देखो सैटर्न, यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक, मतलब भाग्य के तो धनी हो। थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले थी आपके तली पर, तो यहां पर से कुछ डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करती है। बाकी एक ट्रायंगल यहां से तो बन रहा है, तो पामिस्ट्री में इंटरेस्ट को भी ये दर्शाती है। तो बाकी सैटर्न पर भाग्य रेखा अच्छी है, तो जिंदगी का लास्ट भी ऐसे व्यक्तियों का बहुत ही शानदार बीतता है। फिर देखिए एक सूर्य रेखा, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, यहां से भी एक सूर्य रेखा। लाइन ऑफ एजुकेशन काफी अच्छी, तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की तो कोई कमी नहीं, जबरदस्त बेसिक नॉलेज होता है आप में। और ये जो फिस्ट बन रहा है, थोड़ा सा और इसमें ताकत आना बाकी, मजा आ जाएगा जिंदगी में। और जब से इसका ताकत आ जाए ना, तभी से समझना पैसे की तो बरसात हो जानी है आप पर, बहुत ज्यादा पैसे की तो बरसात हो जानी है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा, ओवर टैलेंटेड व्यक्ति, या बट थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट कर लीजिए। बाकी स्ट्रांग इंडिकेशंस आपके सूर्य पर, यहां से भी एक देखो वी नुमा आकृति सी बना रही है, यहां से भी एक चल रही है, मतलब उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। हर एक क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को नॉलेज होता है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ये चीज आपने समझ लिया। फिर देखिए आपकी सूर्य, जबरदस्त सूर्य, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना ही होना था। और यहां से भी देखो एक स्ट्रांग लाइंस, ये आपके बेसिक नॉलेज को दर्शाती हैं। बाकी एक देखो तो एक लाइंस जो है ना, बड़ी खुश कर गई हमें। यहां पर से एक लाइन जाके जा रही है बुद्ध की तरफ, मतलब व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और नेम फेम भी कमाते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा से निकल के आ रही है। और यहां पर से देखो जबरदस्त बुद्ध की लाइंस, मतलब ये तो कमाल कर गई। व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इतने ज्यादा ना कि ऐसे इंसान को जंगल में छोड़ दो ना, पैसे कमा के ले आते हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है आप। और सन मरकरी तो इतनी बढ़िया है ना आपकी कि इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले और कार्य करके सफलता को पाने वाले व्यक्ति हैं आप, मतलब ये तो फिर नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त सन मरकरी आपकी। यहां पर से भी देखो गजब की लाइंस आपके तले पर मौजूद, मतलब इंसान इंटेलिजेंस जो होता है ना, फिर तो बोलने की बात ही नहीं है, जबरदस्त है। दोनों ही मंगल बहुत बढ़िया। इंसान में एनर्जी असीम स्तरीय है, एनर्जी का तो क्या ही बात कर लूं मैं। इंसान किसी भी चीज को करने के लिए जान लगा देते हैं। क्योंकि थोड़ी सी अपर मार्स में स्ट्रेंथ कम है, तो यहां पर से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी प्रभावित रह सकते हैं। थोड़ी सी बुद्ध रेखा आपकी टूटी है, तो कॉन्स्टिपेशन की, पेट की समस्याएं परेशान कर सकती है। निश्चिंत रहो, इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है आपकी कि आप इसको ठीक ना कर पाओ। जबरदस्त मंगल, एकदम एनर्जेटिक व्यक्ति हो आप, एनर्जी में तो कोई डाउट नहीं। क्योंकि यहां पर सेल की दबाव थी और एक धोखे मिलने के इंडिकेशंस थे, तो 25 साल तक कुछ धोखे मिलने के इंडिकेशंस रहे थे आपके जिंदगी पर, और थोड़ी से स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित रहते हैं। बट लोअर मार्च तो आपका बढ़िया है ना, एनर्जी यहां से डिनोट होता है, जो कि माइंड ब्लोइंग। अभी चलिए चंद्रमा की तरफ, तो स्ट्रांग चंद्रमा आपके हथेली पर मौजूद, तो व्यक्ति अपने जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं। पैसे की फ्लो बनी रहती है। यहां पर से कुछ लाइंस हैं, यहां पर से भी एक हल्की लाइंस बन रही हैं। ये प्रॉपर कट्स तो नहीं कर पाया, लेकिन हल्की हल्की से मुझे फील हो रही है। तो थोड़े से बहुत मानसिक टेंशन में रहते हो ऐसे लोग, कभी कभार बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं चीज़ों को, तो चीज़ों को सोचना नहीं है ज़्यादा। इसके रिगार्डिंग ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी चंद्र पे कुछ लाइन्स है, तो बेसिकली यात्राएं होती है, घर से दूर का तरक्की होता है। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। पाम के हिसाब से इनका चंद्रमा बढ़िया है, याद रखना। स्पेस भी अच्छा लिया हुआ है, तो व्यक्ति काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। फिर देखिए आपके हथेली पर यहाँ पर से केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और ये एक बड़ी सी यात्रा के लाइन्स,
और यहाँ पर से भी देखो कुछ यात्रा के लाइंस बने हुए हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं यात्रा के ही लाइंस है। और मणिबंध रेखा भी बड़ी स्पष्ट, तो आयु एकदम दीर्घायु है। चार चार मणिबंध रेखा मुझे दिख गई। क्या ही दिक्कत है आपको, 100 वर्ष यहाँ से डिनोट होता है। हालांकि 70+ तो ये लोग बचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करो आप। बाकी स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति, यहाँ पर से क्या होता है ना कि व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। और जबरदस्त शुक्र, मनी मैनेजमेंट के गजब के लाइन, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ, इनकी वाइफ भी बड़ी कमाओ होगी, इनके लिए बड़ी भाग्यशाली होगी, नो डाउट। कुछ स्क्वायर बन रहा है, लग्जरी लाइफ का प्रॉपर सुख मिलता है, जबरदस्त सुख के लाइंस, तो यहां पर से इनको चाहिए भी और इनको मिलता भी है। और शुक्र बहुत बवाड़, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है। और ये जब लाइन से शुक्र पे ऐसे बन जाए ना, और यहां पर भाग्य रेखा आपके चंद्र से जाए, तो लव मैरिज के भी बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं। और शुक्र इतना बढ़िया है कि जिंदगी बहुत मजे में, लग्जरी में बीतती है, नो डाउट। और शुक्र पर मनी मैनेजमेंट के बहुत ही शानदार लाइन, और मंगल रेखा तो देखो क्या अद्भुत है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद। और जीवन रेखा तो उससे भी कमाल, आयु दीर्घायु। हालांकि आयु को लेकर मगजमारी नहीं करनी चाहिए, फिर भी इस केस में व्यक्ति ज्यादा बचते हैं। और मैंने तो आपकी आयु लिखी नहीं है, तो मैं आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीजें बता रहा हूं कि आयु को लेकर कभी मत सोचो। और जीवन रेखा अगर आपकी अच्छी हो, मंगल रेखा अच्छी हो, प्लैनेट्स अच्छे हो, तो व्यक्ति लंबा बचते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त मंगल और 21 स्क्वायर, तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी के सुख तो मिलने हैं। बाकी स्ट्रांग मंगल पे कुछ लाइन्स है, ये आपके तो टेंशन के नेचर को इंडिकेट करती हैं, बट ओवर पराक्रमी व्यक्ति हो, यहां पर से भी कुछ टेंशन के लाइन थे। चिंता मत करो, चीजों को कम सोचो, लाइटली लो, पराक्रम तो बड़ा गजब है आप में, बस उस पराक्रम के आधार पर आप कार्य करो जिंदगी पर, बहुत ही अच्छी जिंदगी है आपकी। तो जबरदस्त मंगल। भाग्य रेखा बचपन से तो साथ नहीं थी बहुत अच्छी, लेकिन इसके बाद जो आपकी भाग्य रेखा 22-23 से बनी वो एकदम पतली थी। 28-29 में एक प्रोफेशन चेंज करने के योग, और 36 के बाद भाग्य रेखा ने तो गदर मचा दिया, और जिंदगी के लास्ट तक है। और तकरीबन 36 के बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप्ड है, यहां पर से भी देख लो, मतलब व्यक्ति को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, ये तो कंफर्म है। माइंड रेखा में डिस्ट्रैक्शंस थे 22 साल की आयु तक, 22 के बाद चीज़ें नॉर्मल रही है, माइंड रेखा बड़ी अच्छी है। फिर भी बाल का खाल मत निकालिए, कम सोचिए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। और फिर अभी मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं, 22 के बाद माइंड रेखा आपकी अच्छी थी, ओवर थिंकर है, दो ब्रांचेस इंसान दिमाग के बहुत तेज है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। और कुछ स्क्वायर्स, कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर मौजूद है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर करती है। 22 के बाद की माइंड रेखा अच्छी थी, हार्ट लाइन पे एक इमोशनल नेचर था जो 22-23 में एक दिक्कत था। बाकी आप इमोशनल तो जिससे प्यार करोगे जान लगा दोगे उसके लिए आप। बाकी आपकी हार्ट लाइन भी अच्छी है, बस एक कमी इमोशनल नेचर की वजह से यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लो आप। बाकी बहुत ही अच्छे दिल के आप व्यक्ति हो। हाँ, गुस्सा कभी कभार आपको ज़्यादा आ सकता है, तो उस पर नियंत्रण करो। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हो, स्ट्रांग बैलेंसिंग डिस्टेंस है, इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त होते हैं, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में। और स्ट्रांग मरकरी लाइन जो भी बन रही है यहाँ से भी देखो एक हल्की से निकल के आगे चल रही है, और यहाँ से भी, मतलब ऐसी मरकरी लाइन व्यक्ति को पैसा देती है, थोड़ा और संतुलित होना बाकी है। बाकी तो फिर गजब का पैसा, यहाँ से एक बड़ा सा, ये वाली तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर ट्रायंगल बनाई, और यहाँ से भी एक, इसको भी हम मान सकते हैं ट्रायंगल के रूप में। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रायंगल हम ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, अगर ट्रायंगल ठीक से एक्यूरेटली नहीं बन पा रहा है, तो आप बीच के गड्ढे को देख लीजिए, तो ये धन भंडार है। और यहां पर से स्क्वायर को आप देख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं धन आगमन को ही इंडिकेट करता है। तो व्यक्ति के पास पैसे आएंगे। 36 के बाद बहुत ही शानदार योग डेवलप कर रहे हैं आपके तली पर, और ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांच है जो कि व्यक्ति को काफी एक्यूरेट बनाते हैं अपनी जिंदगी को लेकर। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।